अगर हौसला बुलंद हो और उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो सफलता की बड़ी कहानी लिखी जा सकती है। बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा परिणाम में सुमन ने कमाल कर दिया। स्टेट टॉपर लिस्ट में 7वां रैंक था। आज उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हुआ। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ की रहने वाली है और फिलहाल कहाँ रहती है? मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म भी पटना में ही हुआ है। कौन कौन लोग हैं परिवार? परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है और हम हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कितना मार्क्स आया था आपको और कितना रैंक था, कैसे पता चला? और जब ये जानकारी हो गई कि आप टॉपर लिस्ट में आ गई है तो उस समय कैसा माहौल था घर का, आपको कैसा महसूस हो रहा था? मेरा टोटल मार्क्स 474 आया है, 94.8%। और मेरा पटना में रैंक 2nd है और स्टेट में मेरा रैंक है 7th और स्कूल में मैंने तो कम्प्लीटली टॉप किया है। तो मेरा जब ये मार्क्स जब मुझे पता चला 474 तो सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, पर मेरा इच्छा था कि मैं रैंक 1st लाऊं, जो कि नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी सब कोई बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, मम्मी पापा सब कोई बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं पटना में रैंक 7 है और स्टेट में रैंक 7th है, ये भी पता चला। अच्छा, जब भी परिणाम आता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, संघर्ष होता है और साथ ही साथ एक मार्गदर्शन होता है। तो क्या रहा ये सफ़र, कहाँ से आपने पढ़ाई किया, किसका योगदान मानती है इस रिजल्ट में? तो मैंने अपनी पढ़ाई PW से ही की है और PW में मैंने लक्ष्य नीट 2025 का बैच लिया था। तो उसी से मैंने पूरी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रिपरेशन की और फिर जब लास्ट का समय आया जैसे सितंबर अक्टूबर तो बोर्ड्स का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस कारण फिर मैंने बिहार बोर्ड वाला चैनल से पढ़ाई की और उसी से मैंने हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन सॉल्व किया। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत योगदान रहा, वो लोग मेरा हमेशा साथ देते थे। अच्छा, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है ऑफलाइन बैच का, लेकिन आपने बिहार बोर्ड वाला का ऑनलाइन बैच लिया था ना? हाँ, मैंने ऑनलाइन ही लिया था। क्या अंतर रहा, मतलब बाकी भी बच्चे जो पढ़ते हैं बाकी कोचिंग्स में और यहाँ बिहार बोर्ड वाला, डाउट जो बात होती है तो क्या वो प्रॉपर सॉल्व हो पाता था? क्या तरीका था? सारे डाउट सॉल्व होते थे। सारे टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और जो भी डाउट आता है हम लोग ऑनलाइन ही डाउट अपना देते हैं और कुछ ही समय बाद हमारा सारा डाउट क्लियर कर दिया जाता है। ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और बिहार बोर्ड वाले के प्लेटफॉर्म पे किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? कोई एक आध सब्जेक्ट की पढ़ाई थी या पूरा सिलेबस, पूरी पढ़ाई वहीं से हुई? पूरी पढ़ाई हुई, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और लास्ट में फिर रिवीजन मैंने बिहार बोर्ड वाला से ही कम्प्लीटली किया है। और उसके पहले लक्ष्य नीट 2025 से मैंने पूरा बैच से पढ़ाई की है। फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टीचर के बारे में अगर आप बता सके तो वो भी बताइए। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी ही था। तो मैंने बायोलॉजी अमन सर से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अमन सर से ही पढ़ाई की है और विपिन सर, समाप्ति मैम, इन लोगों से ही पढ़ाई की है। अब रूटीन पे भी बात किया जाए, चूँकि जो टॉपर होते हैं तो जो बच्चे हैं जो इस बार परीक्षा देंगे तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर टॉपर का टाइम टेबल क्या होता है, रूटीन क्या होता है, कितने देर क्लासेस थे, सेल्फ स्टडी का क्या तरीका था? सर, तो मैं बहुत ज़्यादा रात में पढ़ना प्रेफर करती हूँ। तो मैं दिन में बहुत लेट से उठती हूँ, मतलब कि मैं दिन में 12-1 बजे मैं उठती हूँ और उसके बाद फिर तो स्कूल भी जाना पड़ता था। तो 8 बजे तक आते थे तो 9 बजे से फिर बैठते थे पढ़ने के लिए, तो 4 बज जाता था। मतलब कितने घंटे की पढ़ाई? मतलब डेली 7 से 8 घंटा हो जाता था। 7-8 घंटा पढ़ लेती थी? हाँ। अच्छा, घर का सपोर्ट कैसा रहा इस पूरे सफ़र में, माता पिता का या और भी कोई हो जिनका सपोर्ट रहा हो तो वो भी? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मतलब हम घर का एक भी काम नहीं करते थे, मम्मी सारा काम करती थी। खाना भी मम्मी ला के देती थी, पानी मम्मी ला के देती थी और पापा हमेशा सपोर्ट करते थे। पापा हमेशा मतलब कि मेरा साथ देते थे। हमको नहीं लगता था कि हम कभी टॉप करेंगे क्योंकि हम एवरेज खुद को मानते थे, लेकिन पापा बोलते थे कि नहीं, तुमसे हो जाएगा और सच में मैंने कर दिखाया। अच्छा, एक बात, जब मैं यहाँ आया तो नज़र गया आपने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिसमें नीट 2025 ऑल इंडिया रैंक 1, 720 में 720, दिल्ली एम्स। क्या है इसके पीछे का कहानी, क्यों आपने ये लगाया?
सर तो 11th में जब मैं थी तभी मैंने इसे लगाया था, तो मुझे रैंक 1 लाना था नीट में, लेकिन फिर 11th में मैं प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं रहा, तो फिर 12th में जब मैंने बैच लिया तब मेरे अच्छी से पढ़ाई हुई, लेकिन फिर भी 11th तो अच्छे से नहीं हो पाया था, तो इस कारण अब तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा इच्छा था यही लाने का। तो इस बार क्या मतलब उम्मीद है कि ये सपना पूरा होगा? नो सर, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मेरा उतने अच्छे से नहीं हुआ है, बस 12th ही हुआ है, 11th उतने अच्छे से नहीं हुआ है। अब जरा सा फैमिली बैकग्राउंड पे हम लोग बात करते हैं। पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा का किराना दुकान है। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से लोअर मिडिल क्लास फैमिली है। यस सर। तो ये कभी परेशानी आता है आपके सफ़र में, आपके लक्ष्य में? नो सर, नहीं आता है। मम्मी पापा हर बात में सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। अच्छा, अब अगर ये बात की जाए कि जो शिक्षक थे जो आपको पढ़ा रहे थे, तो ऑफलाइन बैचेज की अगर जहाँ बात होती है तो उसमें होता है कि हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं। बिहार बोर्ड वाले में इसको लेकर क्या सुविधा थी? सारे टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से डाउट सॉल्व करते थे। कोई भी डाउट अगर हम लोग पूछते थे तो उसका बहुत ही इंस्टेंट रिप्लाई आता था, तो ऐसा कोई कभी प्रॉब्लम लगा ही नहीं कि मुझे ऑफलाइन कर लेना चाहिए या कुछ भी। ऑनलाइन से ही सारा डाउट क्लियर होता था। आगे की तैयारी आप कहाँ से करें? आगे की तैयारी मैं PW से ही करूँगी। अभी आप कर रही हैं? अभी हाँ, यकीन बैच मैंने लिया है। यकीन बैच, यहाँ क्या व्यवस्था है? अच्छे बढ़िया से पढ़ाई हो रही? हाँ, सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। किसी भी सफ़र में अभिभावक का एक बड़ा योगदान होता है। फैमिली सपोर्ट किसी भी राह को आसान बना सकता है, मुश्किल भी बना सकता है अगर वो सपोर्ट ना मिले। तो टॉपर के पिताजी हमारे साथ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गनौरी साहू हुआ। कैसा आपके लिए वो पल था जब आपको पता चला कि बेटी जो है स्टेट टॉपर हो गई है? बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। अच्छा, परिवार में इससे पहले कोई टॉपर रहा है? मतलब नहीं सर, हम खुद नहीं उतना पढ़े हुए हैं जितना कि हमारी बच्ची में जो है तो पढ़ने की जो तो इच्छा थी कि पढ़ें, तो हमने भी अपना पूरी प्रयास किए कि अपने बच्ची को जो है तो जहाँ तक पढ़ा सकते हैं वहाँ अपना प्रयास किए पूरा। सपना है कि डॉक्टर बनना है और लिख के इन्होंने डाल दिया है कि दिल्ली एम्स तक पहुंचना है। वो तो बिल्कुल, वो तो मेरा 2 साल पहले का सपना है। उसी को साकार करने के लिए मेरी बेटी जो है तो सहयोग कर रही है। हर तरीके से आप सपोर्ट करने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सपना हर पिता का होता है। जब स्टेट टॉपर बेटी बनी उस समय कैसा माहौल था परिवार का? उसमें बहुत खुशी का माहौल था। पूरे परिवार में जो था हम लोग बहुत खुश थे। अच्छा, क्या आप इसके पीछे किसका योगदान मानते हैं? अगर शिक्षकों की बात की जाए तो कैसा आप मतलब ठीक लगा कि पढ़ाई जहाँ से ये कर रही है वो बढ़िया था? हाँ, पढ़ाई के मामले में कहेंगे तो हमारे बेटी को 1 साल के लिए चूक हो गया, नहीं तो अभी जो है तो अभी ये निकाल लेती 2025 में जो है तो ये निकाल लेती, नीट निकाल लेती। लेकिन 11 जो है तो इसका जो है तो गड़बड़ा गया कि ये जो है तो कोचिंग जो है तो 12 से ही जो है तो स्टार्ट की है। ऑफलाइन कर रही थी पहले जो है तो ऑफलाइन में इसका जो है तो सक्सेस नहीं हुआ, तो ऑनलाइन जब से ज्वाइनिंग की है ना तब से इसका सफल पढ़ाई बहुत अच्छा हुआ ऑनलाइन में PW से। हाँ, अगर ये बात की जाए कि आगे का जो ये सफ़र है तो उसके लिए भी आप PW से ही इसकी पढ़ाई करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आगे का भी हम अपनी बच्ची के लिए ये बच्ची की भी पढ़ाई जो है तो PW से ही कराएंगे। एक और बच्ची है मेरी, उसको भी जो है तो आगे PW से ही कराएंगे। कैसे रही है शुरू से पढ़ने में? बैकग्राउंड कैसा रहा है इसका बचपन से? इसका बैकग्राउंड तो खैर 9वां से 8वां से जो है तो इसका जो है तो रफ्तार जो है तो 9वां से मान के चलिए 9वां से रफ्तार जो है तो तेज़ हुआ है। पहले तो बच्चा में जो है तो नहीं समझ में आता था, लेकिन 9वां से जो है तो पढ़ने में लगता है कि बच्चा कौन सा तेज़ हो गया। मार्क्स 10 का जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि बच्चा कितना तेज़ रहेगा, कितना जो है तो स्पीड में। तो ये तो बता रही थी कि मैं कई घंटे पढ़ाई करती थी, तो सत्य बात है पढ़ाई करती थी? बिल्कुल एकदम जो है तो एकदम कंटिन्यू इसका पढ़ाई जो है तो कंटिन्यू 7 घंटा 8 घंटा डेली जो है तो 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा इसी तरह रहता था पढ़ाई एकदम कंटिन्यू। तो ये थी सुमन की सफलता की कहानी। और जैसा कि हमने बताया कि किसी भी सफलता के पीछे उचित मार्गदर्शन का भी योगदान होता है, तो इसने बिहार बोर्ड वाला को इसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप। सहयोगी अभिषेक के साथ आदर्श कुमार, प्रभात खबर पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार